एक त्योहार था ये दिवाली का, वो भी नाश कर दिया सारा। दिल्ली में पटाखों पर बैन। मार्केट में अगर पटाखा बिकता तो ग्राहक होता। एक आदमी जो पटाखा लेने आता है उसके साथ 10 चीज़ें और लेता बाजार में से। पटाखा पटाखा है, बंदूक बंदूक है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ, अंकल पटाखे दो, अंकल पटाखे दो। पटाखे कहाँ से दें, है ही नहीं पटाखा। कारोबारियों का बुरा हाल। सदर बाजार में होलसेल मार्केट में, एशिया की बिगेस्ट मार्केट में 60 रुपये की सेल करके बैठे। गरीब आदमी हर तरफ से मरे जा रहा है भाई, हर तरफ से मार पड़ रही है गरीब। सरकार पर बरसे दुकानदार। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसके और बैन लगा दिया। क्योंकि इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने जो है, बैन बैन बैन। जो अगर तुमने प्रोटेस्ट करना है, दुकान ना खोलो। अपनी दुकान होते सोते हम रोड पे बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया है और दिल्ली में दिवाली का त्यौहार आने वाला है और यहाँ पर पटाखे बिल्कुल बैन हैं। हमें यहाँ पर सदर मार्केट में, जहाँ पर पटाखों के कभी डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे, लेकिन बैन लगने के बाद से दुकानदारों का क्या हाल है, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रमन आंडा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन सदर बाजार का। जी सर, कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पटाखों पर बैन लगा दिया है बिल्कुल पूरी तरह से। ऐसा है जी, अब सुप्रीम कोर्ट जो है जो कहेगी वो तो मानना पड़ेगा। तो उसमें हम कुछ नहीं, कोई बयान नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के बरखिलाफ हम किसी कोर्ट के बरखिलाफ नहीं बोल सकते। न्याय जो न्याय है। बाकी बैन किया, बहुत अच्छी हुई है। मैं तो सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था पराली बंद करेंगे, पंजाब सारे में इस वक्त पराली जल रही है। 582 जगह, आज सवेरे टोटल टीवी में था, 582 जगह सिर्फ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पराली जल रही है। वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, जबकि केजरीवाल साहब की सरकार वहाँ भी है और यहाँ भी है। और दिल्ली में इन्होंने पटाखे बैन कर दिए, हमें तो समझ नहीं आया। और IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इन दोनों का जो है डिसीजन है, पटाखे का जो पोल्यूशन है सिर्फ 12 घंटे का है। अच्छा, बाकी 364 दिन पोल्यूशन कहाँ से आता है ये हमें समझा दें केजरीवाल साहब, तो हमें पता लग जाएगा। बाकी पटाखा जो है बंद होने से आप देख रहे हो मार्केट खाली पड़ी है। मार्केट में अगर पटाखा बिकता तो ग्राहक होता। एक आदमी जो पटाखा लेने आता है उसके साथ 10 चीज़ें और लेता बाजार में से, इसलिए कोई बाजार में ग्राहक नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा बाजार। चलिए इस पर भी आएंगे, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि आप पॉल्यूशन नहीं देख रहे क्या? अगर एक दिन पॉल्यूशन घटता है, ठीक है, 12 घंटे पटाखे जलते हैं, लेकिन उसके बाद 12 घंटे पोल्यूशन होता है सिर्फ 12 घंटे पॉल्यूशन, लेकिन नहीं, पटाखे जो दिन जलते हैं उसके बाद कई दिन तक पॉल्यूशन रहता है। आप आसमान देखिए, पर्यावरण के लिहाज से। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन IIT कानपुर या IIT दिल्ली तो कोई चीज़ है। वो कहते हैं, उनकी जो स्टडी है उसके हिसाब से 12 घंटे पोल्यूशन है सिर्फ पटाखे का, सिर्फ पटाखे का। अच्छा, चलिए आपने उसका नाम लिया पराली का, पराली को भी जी, पराली के लिए भी कहते हैं कि और नई तकनीक से किया जा रहा है, डिकम्पोजर के वगैरह किया जा रहा है। कुछ नहीं किया जा रहा। पंजाब में आप चले जाइए, आज चले जाइए, आपको धुआं ही धुआं मिलेगा, धुआं ही धुआं मिलेगा पंजाब में सारा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई यहाँ अगर आप पर्यावरण के लिहाज से देखिए, इसलिए पटाखों पे बैन कह रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मानेंगे, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। जो आदेश सुप्रीम कोर्ट करेगी वो मानेंगे हम पटाखा नहीं जलाएंगे। अच्छा, उस पर दुकानदारों का क्या हाल है इस आदेश? दुकानदार खाली बैठे हैं जी। अच्छा, दुकानदार बर्बाद हैं। अच्छा, कितने साल हो गए मैं आपके पटाखे नहीं बेचे? 4 साल हो गए, चौथी दिवाली है। चौथी दिवाली। 2 साल तो इसी में निकल के कोविड में। 2018 में बैन हुआ था। अच्छा, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था ग्रीन पटाखे जल सकते हैं, और अब वो भी मना कर दिए। अच्छा तो फिर उन दुकानदारों का क्या हाल है? क्या उन्होंने अपना माल बदल दिया है या फिर माल बदल दिया? अब यहाँ पटाखे बिकते थे, यहाँ ये छोटी छोटी बंदूक बिक रही हैं। असर पड़ता है धंधे पे? बिल्कुल असर पड़ता है। पटाखा पटाखा है, बंदूक बंदूक है। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं यहाँ, अंकल पटाखे दो, अंकल पटाखे दो। पटाखे कहाँ से दें, है ही नहीं पटाखा। अच्छा, बीजेपी के नेता हैं तो उन्होंने जी, आज तारीख थी मनोज तिवारी की, मनोज जी, उनकी जो एप्लीकेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट, देखो उसका क्या जवाब आया, देखते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया उस याचिका को। दरअसल वो अपनी याचिका में ये कह रहे थे कि ये जो पटाखे पे बैन लगा है, इस पे इन्होंने याचिका करके संस्कृति से जोड़ा था कि ये हट जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है और प्रतिबंध इस पे जारी रहेगा। तो जारी वो तो हमने पहले जारी रखा हो, हम तो सामान बेच ही नहीं थे, पटाखा मंगवाया नहीं हमने। अच्छा सर, यहाँ पे कितने लगभग ऐसे दुकानदार होंगे जिन पे दुकानदार थे जी? किसी टाइम पे 140 थे, बाद में 70 रह गए थे यहाँ। अच्छा, यहीं लगते थे सारे इस एरिया में। अच्छा, अब वो हट गए हैं बिल्कुल, धंधे बदल दिए। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह छाबड़ा है। अच्छा, मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ ठीक है, और क्रैकर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ सदर बाजार में। सदर बाजार में। सर जी, ये बताइए पटाखों के क्या हालात हैं यहाँ पे?
पटाखों के क्या हालात है मैं बता नहीं सकता आपको। जी। मैं तो हर जगह पर यही बोलता हूँ कि हमें लगता ही नहीं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। क्यों? क्यों यार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? किसी जी। बच्चे से पूछोगे वो भी कहेगा दिवाली, बिल्कुल। और ज़्यादा वो कहेगा तो कहेगा जी मीठी ईद, अच्छा। गुरु नानक बर्थडे, जो मेन सेलिब्रेशन हम करते हैं मिलके सब। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसके और बैन लगा दिया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि उससे उस कारोबार से कितने बंदे जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा। कोई हल भी तो निकालना चाहिए। एकदम से बैन कर देना कोई हल नहीं है। हल निकालो उसका। आप आज क्या है, आपने देखो बसें चला रखी हैं CNG की जो हैं, एक एक रूट पे 25-25 बसें हैं। आप रोज़ 50 बसें निकाल रहे हो, 100 बसें निकाल रहे हो। भाई धरती कहाँ से लाओगे चलाने के लिए? ज़मीन कहाँ से लाओगे? वो सारा लोड हमारे ऊपर पड़ रहा है। लोगों को समझ ही नहीं पड़ रही। लोग कह रहे हुए केजरीवाल जी ने 1000 बसें और चलाई, केजरीवाल जी ने 2000 बसें और चलाई। अरे केजरीवाल जी जब आएंगे रोड पे तो उन्होंने तो खाली सायरन देने हैं, उनको तो जगह मिल जानी है, उन्होंने निकल जाना है। और हमारा क्या हाल होगा? आज आपको ये क्यों लिखना पड़ा है कि बसें सारी लाइन में चलाएंगे, हम लाइनों में रहेंगे? क्यों लिखना पड़ा है? क्योंकि बसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। मैं कहता हूँ आप टोटल बसों को गिनती कर लो, कभी देखोगे ना आप 5 सवारियाँ बैठी होंगी बस के अंदर और AC चल रहा होगा, तो उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा? बसों से पोल्यूशन नहीं हो रहा? तो आप कितना पोल्यूशन है? मैं कहता हूँ पटाखे का कितना पोल्यूशन होता है? जा 1 दिन 2 दिन खत्म। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया और ये कहते हुए लगाया है कि आपको पहले से स्थिति नहीं मालूम कि पर्यावरण की क्या स्थिति है। पर्यावरण के लिहाज से इन पटाखों पर बैन लगाया, जो कि अब जारी रहेगा। मनोज तिवारी ने याचिका भी लगाई थी, लेकिन उसकी याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा है कि प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा। पंजाब में, जो हरियाणा में जो पराली जल रही थी, उनको भी दूसरी तकनीक से कराया जा रहा ताकि प्रदूषण कम रहे। इस लिहाज से पटाखों पे बैन जारी है। अरे सुप्रीम कोर्ट का नहीं कहना है। सर, कुछ नहीं है। पराली आप कह रहे हो कर रहे हैं, पराली अभी भी जल रही है। मैं कहता हूँ ये डेंगू के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली में? ये पिछले 2 साल से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि पटाखे नहीं जल रहे। ये पटाखे जलाने शुरू कर दो, डेंगू का मच्छर, मलेरिया का मच्छर जो अगर ना मर जाए तो मैं इनाम देने को तैयार बैठा हूँ। सरदार हरजीत सिंह छाबड़ा, मैं गवर्नमेंट से वो करता हूँ कि एक भी मच्छर आपको दिवाली के बाद मिल जाए, हमें पकड़ लेना आके। अच्छा, धुआं जो निकलता है उससे सब वैसे अरे हमारा दम थोड़ा घुटेगा, मच्छर का घुटेगा, वो मरेगा। मच्छर की मारने की जिम्मेदारी हमारी पटाखे वालों की। और जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, पोल्यूशन किस चीज़ में नहीं है? साउंड पोल्यूशन देखो आपका मेट्रो में कितना क्या हो रहा है। मेट्रो का घर जिनके पास है, जैसे मेट्रो का घर है उनके पास है, मेट्रो स्टेशन के पास, उनसे पूछो रात को सो नहीं पाते हो, खड़खड़ 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 खड़खड़। वो साउंड पोल्यूशन नहीं है। आपने ये तंदूरों के अंदर से लकड़ी हटवा दी। तो 10-11 बजे लास्ट होती नहीं, है। लास्ट होती है वो ठीक नहीं है ना। कोई बुजुर्ग आदमी वो सोएगा कब बेचारा? दोपहर को। बुजुर्ग आदमियों को तो सबसे ज्यादा दिक्कत है जब पटाखे फूटते हैं, उस धुएं से किसी को कितनी देर बीमारी की दिक्कत है? कितनी देर की दिक्कत है? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। और जो छोटे बच्चे जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे? आज मामा जी के घर जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है सेलिब्रेशन करने के लिए। GST हमारा सारा वहाँ कट रहा है, कहाँ जाएगा ये बताओ आप? और दूसरी बात, जब तक ये लोग नहीं सोचेंगे ना इस बारे में कि कारोबार का करना क्या है। इन्होंने पॉलीथीन पे बैन लगा दिया। पॉलीथीन नहीं बिक रही क्या? सारी पॉलीथीन बिक रही है। अच्छा। क्या बैन करा आपने बताओ? कैसा बैन किया? अच्छा, नाराजगी सिर्फ दिल्ली सरकार के खिलाफ है या दिल्ली हमारे- केंद्र सरकार के खिलाफ? केंद्र सरकार के कोई हमारी नाराजगी नहीं है, सिर्फ दिल्ली सरकार से है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ये अपना ग्रीन क्रैकर चल सकते हैं 2 घंटे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षवर्धन जी ने स्वागत किया उसका कि हाँ भाई 30 से 40% इसमें पोल्यूशन कम है, आवाज़ भी कम है, तो इसको चलने दिया जाए। क्योंकि कारोबार से जुड़े हुए बंदे हैं। आज हमारे हिंदुओं के अंदर क्या होता है, हमारे भाइयों का, कि पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो बम एक पटाखा बीच में रख के पूजा ना करें। तो ऐसे थोड़ा ना होता कि बंद कर दो बंद कर दो। ये कोई हल नहीं है। 3 साल हो गए मैं घरों में बैठे हुए। एक त्यौहार था ये दिवाली का, वो भी नाश कर दिया सारा। तो इसको बैन करना कोई हल नहीं है। इसका हल निकालो कि भाई जो पटाखे तुम लोग, जिसका 1 मिनट तक पटाखा बजता है जो, वो आधे मिनट का कर दो, मसाले कम कर दो। क्या हो गया? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे पटाखे के लग? हमारे 70 दुकानदार थे जिनको लाइसेंस मिलता था। अच्छा। आज गिनती के 5 रह गए हैं। क्योंकि इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने जो है, बैन बैन बैन। और फिर बैन करने का इनका तरीका भी कुछ अलग ही है। फिर क्या तरीका होना चाहिए? नहीं, मैंने गाड़ी ले ली, मेरा लाइसेंस बनवा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ जी, मैंने गाड़ी ले ली 5 लाख की। आधे रास्ते में मुझे कॉल आ गई कि भाई साहब आपका तो लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब बताओ मैं 5 लाख की गाड़ी का क्या करूँगा जी? किस बात से कैंसिल हो गया मुझे पता ही नहीं। आज आपने मेरे को लाइसेंस दिया पटाखे का कि आप पटाखे बेचो, 20 दिन तक आप पटाखे बेच सकते हो।
तो हमने माल भर दिया 20 दिन के हिसाब से। अब इन्होंने किया जी 5वें दिन ही उसको बैन कर दिया, खुद ही उसको दिया लाइसेंस को, खुद ही बैन कर दिया। अच्छा, फिर बैन का देखो करा क्या इन्होंने, अंदर हमारा माल पड़ा है और बाहर हमें कह रहे रोड पे बैठ जाओ, जो अगर तुमने प्रोटेस्ट करना है दुकान ना खोलो। अपनी दुकान होते सोते हम रोड पे बैठे हुए हैं, माल हमारा अंदर पड़ा है। हमने कहा कहाँ लेके जाएं, कहते यमुना में फेंक देना, कहीं भी ले जाना। कौन कहता है? ये गवर्नमेंट कह रहा है इसको खोलना नहीं है आपने, दुकान नहीं 20 दिन तक दुकान बंद पड़ी रही है हमारे सारे पटाखे वालों की। बताओ, बेरोजगार कर दिया हमारे को। हमारा कसूर क्या था? हमने गवर्नमेंट के कहने से लाइसेंस बनवाया, हमारा ये कसूर था। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? क्या मतलब अब आपने काम धंधे बदल दिए, 70 दुकान जो थी? मैं ये चाहता हूँ कि सेलिब्रेशन तो बहुत ज़रूरी है जी, पटाखे बजने बहुत जरूरी। पटाखे के बिना नहीं। आप जो अगर जीतते हो कहीं से, गुजरात से जीतोगे या कहीं से पंजाब से जीतते हो, तो वहाँ बम पटाखे क्यों बजाते हो? ये बताओ। नहीं, लेकिन ये आदेश जो है सरकार का, दिल्ली सरकार का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है ग्रीन क्रैकर बजा सकते हो 2 घंटे के लिए, वो भी इन्होंने मना कर दिए कि नहीं बजा सकते। अब मुझे नहीं पता फेफड़े किसके खराब है, मुझे हो कुछ सकता है जैसे कोरोना से अभी अभी देश उभरा है, 2 साल कोरोना रहा, इतने लोगों की जान गई, इसको इस लिहाज से हो सकता है कि भाई पोल्यूशन जरा सा भी ना रहे। अरे यार पोल्यूशन मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे होते थे ना, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ DTC की बसें चलती थी डीजल वाली, हम लोग आगे बैठ के चलते थे ड्राइवर के साथ, और सारा पोल्यूशन हमारे अंदर जाता था, और तब भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया, और तब भी तो जी रहे थे हम। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको पटाखों से खतरा लग रहा है, पोल्यूशन लग रहा है, जैसे शराब और आपने सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे हमारे पटाखों के ऊपर लिखवा दो कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिसने बजाना होगा बजाएगा, जिसने नहीं बजाना नहीं बजाएगा। चलिए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ नाम है जी मेरा। अच्छा, चांदनी चौक में रहता हूँ मैं, और ये गली पान मंडी में दुकान है मेरी। क्या कैसे देखते हैं जो पटाखे जो बैन का आदेश आया इस पे? क्या या ये बैन तो बस खाली नाम का ही होता है, पटाखे तो सब फूटेंगे। आने वाले बच्चों को पता भी नहीं होगी दिवाली कैसी है। चाहे जितना बैन मतलब आने वाले बच्चों को पता भी नहीं होगी दिवाली किसको कहते हैं। बच्चों को पटाखे नहीं मिल रहे, पूरे सदर में कुछ नहीं मिल रहा भैया, फोड़ने के लिए सेलिब्रेशन तो आप लोगों के लिए है ना, कभी तबीयत खराब ना हो जाए आपकी पोल्यूशन से। ऐसा कुछ नहीं है भैया। गाड़ियाँ भी पोल्यूशन नहीं हो रहा क्या? उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा। सब चीज में पोल्यूशन है, हर चीज में पोल्यूशन है। गाड़ियाँ चल रही है, बीड़ी सिगरेट शराब है, सब कुछ है। कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी के फेंक रहा है, कोई बीड़ी पी के फेंक रहा है, इसमें पोल्यूशन नहीं है। ये गाड़ी इतना ट्रैफिक हो रहा है बाजार में, इसमें पोल्यूशन नहीं है। बच्चों को पटाखे मांगते हैं, बच्चों के लिए पटाखे नहीं है हमारे पास। क्या बेचते हो आप? ये भैया आप ये बेच रहे हैं, इसमें बेच के अपने रोटी चला रहे हैं। कितना कमा लेते हो तुम? 200-400-500 रुपए, और पटाखों से कितना? 1000? 1000-1500 रुपए कमा लेते थे भाई। इतना होता था, दुकानदार का भी काम होता था, पटरी वालों का भी होता था, सबका ही होता था। गरीब आदमी हर तरफ से मरे जा रहा है भाई, हर तरफ से मार पड़ रही है गरीब। नहीं तो भी आप ही लोगों के लिए, ताकि पोल्यूशन ना हो। नहीं तो हमारे को क्या आपकी सेहत पे कोई असर ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। अपना मास्क लगाओ, सैनिटाइजर हाथ में रखो, ज्यादा दिक्कत है। एक के साथ एक दारू की क्यों फिर करी? या उससे नुकसान नहीं हुआ लोगों को? लोग उससे भी तो नुकसान हुआ। एक पटाखा तो पोल्यूशन हो रहा है। आप भी सर जी खुद सर जी, दिल्ली सरकार की सब चालू होती है, ठीक है जी, कुछ नहीं है। अब आप पहले पटाखे बेचते थे, अब नहीं बेचते? जी नहीं, 5 साल हो गए इस बात। 5 साल हो गए जी, 5-6 साल से पटाखे बैन कर रहे हैं। ज्यादा हो गए। उस टाइम हमारा सबका रोजी रोजगार सबका सही था, दुकानदार भी सही थे, पटरी वाला भी सही था, बच्चों के लिए ले जाते थे। ये देखो दिहाड़ी बन जाती थी, अपना घर भी चलता था, सब कुछ हो जाता था। अब काम नहीं है, उस लेवल पे काम नहीं है। 200 रिक्शा पास, हेलो 200 रिक्शा पास। अच्छा, उसके रोज 10-20 रिक्शा थे। क्या चलता है? भाई साहब काम धंधे बंद हो गए जी। अच्छा, किस चीज की फैक्ट्री है? भाई साहब पटाखे चलते थे हमारे। अच्छा, वो क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित चौहान। अच्छा, तो पटाखे की फैक्ट्री चलती थी तुम्हारी? पटाखे लाके बेचते थे। अच्छा, और अब? सब अब बंदूकें वगैरह बेच रहे हैं प्लास्टिक की, मार्जिन मिल नहीं पाता भाई साहब, क्या करें बताओ। मार्जिन ही नहीं है, ग्राहक पूरी मार्केट बिड़ी हुए। बताओ भाई बाजार पटा पड़ा है, दुकान पे काम नहीं भाई साहब, कहीं भी भाई साहब किराए 90 रुपए। पटरी वाले 1-1 लाख रुपए किराया भाई साहब, पटरी वाले 5 लाख रुपए। अभी भाई साहब ने लिया है, बताओ 50,000 रुपए किराया दे रहे, बताओ कोई काम धंधा कुछ नहीं है। तो ये था यहाँ के दुकानदारों का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगेगा। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए, और यहाँ के सदर बाजार में करीब 70 दुकानें ये लोग बता रहे थे, जो यहाँ के दुकानदार हैं, उन पर अब पूरी तरह से बैन लगने के बाद दुकानदारों की हालत जो है वो बेहद ही खस्ता है। उन्होंने काम धंधे बदल दिए हैं या फिर कोई तरीका बदल दिया है। पटाखों पर बिल्कुल बैन से उनके हालात सही नहीं हैं। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद अली, वन इंडिया, दिल्ली।